अगर आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हैं और जीएसटी के कागजी कामों और हिसाब किताब में उलझे हुए हैं, तो ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की। ये एक ऐसा रास्ता है जिसे खास तौर पर छोटे बिजनेस के लिए टैक्स को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। देखिए, टैक्स के कानून अक्सर सुनने में मुश्किल लगते हैं ना, पर सच तो ये है कि वो डराने के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो चलिए, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम की दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि ये किसी बिजनेस को फायदा कैसे पहुंचा सकती है। तो सबसे पहला सवाल, ये कंपोजिशन स्कीम आखिर है क्या? आप इसे छोटे बिजनेस के लिए सरकार की तरफ से एक खास पेशकश की तरह समझ सकते हैं। सरकार भी जानती है कि छोटे बिजनेस के पास हर बार का टैक्स के लंबे चौड़े नियमों से निपटने के लिए न तो ज्यादा समय होता है और न ही संसाधन। इसीलिए उन्होंने ये आसान सा विकल्प तैयार किया है। जरा सोच कर देखिए, कागजी काम कम हो जाए, टैक्स का रेट पहले से ही तय हो और ये सारा बचा हुआ समय आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकें। यही तो इस स्कीम का सबसे बड़ा वादा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टैक्स भरने के लिए कोई इजी मोड चुन लेना, ताकि सारा ध्यान बिजनेस पर रहे, ना कि उलझी हुई फाइलों पर। तो क्या ये स्कीम हर किसी के लिए है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, हर कोई इस आसान रास्ते पर नहीं चल सकता। इसके लिए कुछ खास नियम और शर्तें हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकता है और कौन नहीं। अब ये सवाल हर छोटे बिजनेस मालिक के मन में जरूर आएगा और इसका जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त को देखना होगा, और वो है बिजनेस का सालाना टर्नओवर। चलिए देखते हैं कि नियम क्या कहते हैं। और ये रहा वो जादुई आंकड़ा, 1.5 करोड़ रुपए। जी हां, अगर किसी बिजनेस का पिछले फाइनेंशियल साल का कुल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, तो समझ लीजिए कि इस स्कीम का पहला और सबसे बड़ा दरवाजा उनके लिए खुल चुका है। वो इसके लिए अप्लाई करने की पहली शर्त पूरी करते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ टर्नओवर ही सब कुछ नहीं है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये एक बहुत जरूरी चेकलिस्ट है। अगर कोई बिजनेस इनमें से कोई भी काम करता है, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचना या मुख्य रूप से सर्विस देना, तो अफसोस वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता, भले ही उसका टर्नओवर कम हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई बिजनेस सारी शर्तें पूरी करता है, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। आखिर टैक्स देना कितना होगा? क्योंकि यही तो स्कीम का असली आकर्षण है। एकदम सीधी साधी, पहले से तय और बहुत कम टैक्स दरें। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी रेस्टोरेंट के फिक्स्ड प्राइस मेन्यू को देख रहे हों। आपको अलग अलग चीजों का हिसाब नहीं लगाना है, बस अपनी टोटल सेल्स पर एक छोटा सा फिक्स परसेंटेज चुकाना है। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के लिए सिर्फ 1% और रेस्टोरेंट्स वालों के लिए 5%। कितना आसान है ना? पर रुकिए, जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज कुछ शर्तों के साथ आती है। इस स्कीम की सादगी के साथ कुछ बहुत जरूरी नियम और सीमाएं भी जुड़ी हैं, और कोई भी फैसला लेने से पहले इन्हें समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक नजर इन पर भी डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा नियम है और इसे ध्यान से समझना होगा। अगर आप इस स्कीम में हैं, तो आप अपने ग्राहकों से बिल पर अलग से जीएसटी नहीं ले सकते। जो कीमत आप बताते हैं, वही फाइनल कीमत होती है। इसका सीधा मतलब है कि टैक्स का बोझ बिजनेस को अपनी जेब से ही देना होता है। और देखिए, क्योंकि आप ग्राहक से टैक्स ले ही नहीं रहे हैं, तो आप टैक्स इनवॉइस भी नहीं बना सकते। इसकी जगह आपको एक बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होता है। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर जानना बहुत जरूरी है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस स्कीम के सबसे जरूरी, सबसे अहम पहलू पर। ये एक ऐसा समझौता है जिसे हर बिजनेस मालिक को बहुत बहुत ध्यान से समझना चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये इस पूरी स्कीम के दिल की धड़कन है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक बेकरी है। आपने आटा और चीनी खरीदते वक्त उस पर जीएसटी दिया। अब जब आप केक बेचेंगे तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो आईटीसी वो सिस्टम है जो आपको खरीदारी पर दिए गए जीएसटी को बिक्री पर लगने वाले जीएसटी से घटाने की छूट देता है। इससे बिजनेस की लागत कम हो जाती है। और यही वो सबसे बड़ा समझौता है। कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको आसानी तो मिलती है, लेकिन आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का फायदा नहीं उठा सकते। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने बिजनेस के लिए की गई खरीदारी पर जो भी जीएसटी चुकाया है, वो आपकी लागत का हिस्सा बन जाता है। वो आपको वापस नहीं मिलता। तो अब जब हम सारे नियम, फायदे और नुकसान जान चुके हैं, तो असली सवाल यह है, क्या यह स्कीम किसी खास बिजनेस के लिए सही है? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है।
ये एक रणनीतिक फैसला है जो पूरी तरह से बिजनेस के मॉडल और उसकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। ये पॉइंट्स फैसला लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादातर ग्राहक आम लोग हैं जिन्हें आईटीसी से मतलब नहीं, अगर आप खुद दूसरे बिजनेस से ज़्यादा सामान नहीं खरीदते, और अगर आपकी पहली प्राथमिकता सिरदर्दी से बचना और टैक्स को आसान रखना है, तो हाँ, ये स्कीम आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। आखिर में ये पूरा फैसला इसी एक सवाल पर आके टिक जाता है। इस समय आपके बिजनेस को किसकी ज्यादा जरूरत है? कागजी काम और नियमों से आजादी की, या फिर खरीदारी पर चुकाए गए टैक्स को वापस लेकर लागत बचाने की? उम्मीद है इस जानकारी से आपको अपने बिजनेस के लिए सही फैसला लेने में जरूर मदद मिलेगी।